अगर आपने कभी जेईई का एग्जाम दिया है या कैट का एग्जाम दिया है या कोई भी एग्जाम दिया है जिसमें एमसीक्यू के ऑप्शंस आते हैं तो एक चीज आपको पता होगी और वो होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। यानी कि अगर चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी, अगर आप ये डिटर्मिन कर लें कि ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो बिना आंसर दिए आपको आंसर मिल गया, यानी कि डी सही है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है एयर इंडिया के अहमदाबाद क्रैश में। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, दुनिया भर की मीडिया जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस द्वारा रन होती हैं, जिनके कॉर्पोरेट ओनर्स अमेरिका में बैठे हैं, और ऐसे भारतीय एक्सपर्ट्स जो कुछ ज्यादा ही विदेशी एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं और उनको मान लेते हैं बिल्कुल आंख बंद करके, ये सब लोग मिल करके एलिमिनेशन के प्रोसेस से एयर इंडिया के क्रैश का दोष एक व्यक्ति पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एयरलाइन के मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवाई जहाज ही बहुत बढ़िया था, बोइंग का हवाई जहाज, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर कहा कि नहीं, वो जो को पायलट हैं क्लाइव कुंदर, वो भी ठीक ठाक हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसका हम नाम नहीं ले रहे, हम एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन अब एक ही व्यक्ति बचता है जिसकी गलती से ये सब कुछ हुआ है। तो कैप्टन सबरवाल को दोषी बनाने का जो प्रोसेस षड्यंत्र था वो अपने स्टेज 2 में पहुंच चुका है। चारों ओर मीडिया में और यूट्यूब पर भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो पे वीडियो मिलेंगे जो बेसर पैर की लॉजिक दे करके हाफ फैक्ट्स को लेकर के फुल स्टोरी कुक करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी की सारी स्टोरीज जो उंगली दिखा रही हैं ब्लेम की, वो कैप्टन सबरवाल की तरफ है। लेकिन कहते हैं जब आप झूठ की स्टोरी गढ़ते हैं तो आपको स्टोरी को वाटरप्रूफ और एयरप्रूफ बनाना होता है, और वहीं गलती हो गई। और वो गलती हुई अमेरिका के बहुत ही फेमस, वेल नोन और वेल रिस्पेक्टेड एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये अमेरिका के टॉप 3 न्यूज़पेपर में से एक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि शायद उन्होंने टाइम जोन के अंतर का ध्यान नहीं दिया। जिस टाइम पे इंडिया की रिपोर्ट रिलीज होनी थी, उन्होंने उस अमेरिकन टाइम पे रिपोर्ट रिलीज कर दी, मोर और लेस। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज हो उसके 20 घंटे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग थी वो ऑलरेडी पब्लिश कर दी। ये मेजर मेजर ब्लंडर है। अब ये कैसे हुआ कि भारतीय एजेंसीज द्वारा करी गई एक रिपोर्ट और जांच एक अमेरिकन न्यूज़पेपर को जांच के 20 घंटे पहले ऑलरेडी मिल चुकी थी। ये लीक किसने करी, ये बात इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इस लीक का इंटेंशन तो क्लियर था। एलिमिनेशन थ्योरी के जरिए हाफ फैक्ट्स को लेकर के कैप्टन सबरवाल को दोषी बनाते हुए इस पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय रिपोर्ट अमेरिकन न्यूज़पेपर तक कैसे पहुंची? भारत की एजेंसी और अमेरिका की न्यूज़पेपर के बीच में सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट लिंक है, और वो है बोइंग। क्योंकि बोइंग ने भी इस जांच में एक प्रबल भूमिका अदा करी, उनका प्लेन था तो उन्होंने जांच में पार्ट भी लिया। तो अगर हम कोलेट करें कि कैप्टन सबरवाल के बारे में क्या कुछ बोला जा रहा है, तो कुछ चीजें सामने आती हैं। एक फैक्ट यह है कि कैप्टन सबरवाल ने अपनी जो एयर इंडिया में करियर है वो एकदम नीचे से शुरू करते हुए अपने कौशल, अपने डेडिकेशन से सफलता प्राप्त करी, और किसी पायलट का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशन हो सकता है, यानी आप ट्रेनर बन सकते हैं, यानी आप दूसरे पायलट्स को ट्रेन करेंगे, आप द्रोणाचार्य बन गए, उस स्टेज तक सबरवाल साहब पहुंचे थे। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी स्टोरी बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात जो कैप्टन सबरवाल के खिलाफ बोली जा रही है वो एक छुट्टी को लेकर के है। वो छुट्टी उन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस छुट्टी का जो रीजन था उसको लेकर के ये सिद्ध करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई इनका मेंटल स्टेट तो सही था ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया। स्टोरी में थोड़ा सा और जाने की आवश्यकता है। उनका मेंटल स्टेट क्यों खराब हुआ था? ये सारी बात है 2022 की, और 2022 में कैप्टन सबरवाल जो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहते थे, अकेले रहते थे उनके साथ, उनकी माँ का देहांत हो गया। और माँ के देहांत के बाद किसी भी भारतीय बेटे के मन में एंग्जाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। और चूंकि वो एक प्रोफेशनल पायलट भी थे, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। किसी भी रिलेटिव को अगर हम खोते हैं तो हमें दुख होता है, और उस दुख से हमें डिप्रेशन होता है। और कैप्टन सबरवाल एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पायलट थे। ऐसी सिचुएशन आने के बाद उन्होंने इस बात को ब्रश असाइड नहीं किया। उन्होंने रियलाइज किया कि एक पायलट और एक कैप्टन होने के नाते मेंटल डिप्रेशन के स्टेट में उनको प्लेन्स नहीं उड़ाने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने छुट्टी ले ली। मुझे लगता है कि ये तो उनकी सूझबूझ दिखाता है, उनका डेडिकेशन दिखाता है, और उनका जो प्रायोरिटी है पैसेंजर सेफ्टी को, उसको दर्शाता है। इस छुट्टी को बहाना मान करके ये कहना कि उनकी मेंटल स्टेट हमेशा ही खराब थी, ये एक बहुत ही घिनौना अटैक है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके करियर में कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं हुई है, और जिसने अपना जो ड्यूटी है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाया है।
और ऐसी हरकत जब होती है तो आप सोचिए कि जो और पायलट्स हैं वो क्या करेंगे। अगली बार कोई मेंटल डिप्रेशन में जाएगा तो बोलेगा ही नहीं, और ये पूरे सिचुएशन को ज़्यादा खतरनाक बना देगा आने वाले समय में। तो इस षड्यंत्र में जो एक मानसिक कारणों से ली हुई लीव को हम हथियार बना रहे हैं, ये आगे चल के बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक तरफ अमेरिकन मीडिया बार-बार बोलती है कि मेंटल इलनेस को हमें कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए, मानसिक अवसाद, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इन सब को हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, ये एक बीमारी है, इसका हल है। दूसरी तरफ अगर कोई पायलट ये बोल करके छुट्टी लेता है कि उसको डिप्रेशन हो रहा है उसकी मॉम की डेथ की वजह से, तो हम उसको वेपनाइज करते हैं 3 साल बाद। ये दोगली बातें करना हमें बंद करना होगा और अमेरिकन मीडिया की बात सुन करके अपने पायलट को दोषी ठहराना हमें रोकना होगा। हम ही लास्ट लेयर ऑफ डिफेंस हैं। कैप्टन सबरवाल को लीगली रिप्रेजेंट या पब्लिक में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। उनकी माँ चल बसी हैं 2022 में और उनके पिताजी 90 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वो क्या केस लड़ेंगे? इसीलिए वो एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैप्टन सबरवाल की 2022 की छुट्टी, मेंटल कंडीशन उस साल और उनकी मॉम की डेथ को लेकर के हुए इस पूरे एपिसोड की इतनी बड़ी जलेबी बना दी गई, लेकिन बोइंग की हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करता। नन ऑफ दोज एक्सपर्ट्स विल टॉक अबाउट बोइंग की हिस्ट्री। तो बोइंग की हिस्ट्री में जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो है यूनाइटेड एयरलाइंस की वो फ्लाइट जो नाइजीरिया से उड़ रही थी यूएस की तरफ और जिसके इंजन्स अपने आप एकदम से बंद हो चुके थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बोइंग के खिलाफ फेडरल एविएशन अथॉरिटी एफएए यानी यूएस की गवर्नमेंट में 200 से ज्यादा विसल ब्लोअर्स ने पिछले 1 साल में कंप्लेन किया है। यानी बोइंग के अपने एम्प्लॉइज ये बोल रहे हैं कि बोइंग में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नाम की चीज नहीं है। 200 बार 200 अलग अलग लोगों ने सरकार को कंप्लेन किया। यानी हजारों ऐसे होंगे जिनमें से 200 ही सामने आए सिर्फ 1 साल में। कोई बात नहीं करेगा इसकी, क्योंकि हमें बोइंग को डिफेंड करना है। कोई बात नहीं करेगा इस बात की कि जॉन बार्नेट जो सबसे बड़े विसल ब्लोअर थे, उनके एक तरह से चीफ थे जो उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का निगरानी रखते थे, उन्होंने खुद एक विसल ब्लोअर बने और उन्होंने खुद कंप्लेन करी यूएस गवर्नमेंट को, जिसको लेकर के नेटफ्लिक्स में आज भी एक डॉक्यूमेंट्री जिंदा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन बार्नेट 2024 में मार्च में गवाही देने से जस्ट पहले मृत पाए गए थे अपनी कार में। कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया था। अभी भी वो केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसी के 2 महीने बाद जोशुआ डीन 45 साल के व्यक्ति थे, वो भी एक विसल ब्लोअर थे बोइंग के, जिन्होंने सेफ्टी को लेकर के कुछ फैक्ट्स उजागर किए थे अमेरिकन गवर्नमेंट को। 2 महीने बाद उनकी भी एक छोटी सी इलनेस के बाद सस्पेक्टफुली मौत हो जाती है। कोई ये बात नहीं करेगा। कोई ये नहीं देखता कि बोइंग की हिस्ट्री कैसी थी। कोई ये नहीं देखता कि बोइंग 737 मैक्स के साथ क्या हुआ। 2 बार क्रैश हुआ, बोइंग डिफेंड करता रहा अंत तक। जब तक कि कुछ और रास्ता नहीं बचा तब तक बोइंग ने यह गलती स्वीकारी नहीं। बोइंग के इतिहास में इन काले दागों को कोई नहीं देखता, क्योंकि सबका एजेंडा ही कुछ और है। इंस्टेड ये सारे एक्सपर्ट्स जाकर के देखते हैं कि 2022 में एक भारतीय बेटा अपनी माँ को खो देता है और उस माँ को खोने की वजह से उसको मेंटल डिप्रेशन होता है। वो इतना अलर्ट होता है कि इस मेंटल डिप्रेशन में एक छुट्टी ले लेता है, सच बोल देता है कि क्यों वो छुट्टी ले रहा है। 3 साल पहले की घटना को अब वेपनाइज करके आप ये बोल रहे हो कि नहीं, इसी कारण से शायद उसने प्लेन उड़ते ही स्विच ऑफ कर दिए और ना सिर्फ खुद की जान ले ली बल्कि 260 लोगों की जान और ले ली। एक इनोसेंट इंडियन मिडिल क्लास यूथ जो अपने बलबूते पे वहां तक पहुंचा, आप उसको टारगेट बनाते हो, आप उसे लापरवाह बोलते हो पहले, फिर आप बोलते हो ये तो आत्मघाती है, फिर आप बोलते हो ये तो हत्यारा है इतने सारे लोगों का, और वो दिन दूर नहीं जब यही विदेशी मीडिया ये बोलना शुरू कर देगी कि ये तो एक आतंकवादी था। कैप्टन सबरवाल 58 साल के थे। पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक चीज ही ढंग से अर्न करी और वो थी उनकी रेपुटेशन। उस रेपुटेशन को रक्षा करने के लिए ना वो जीवित हैं और ना उनके 90 साल के पिता उसकी रक्षा भरपूर रूप से कर पाएंगे। लेकिन 140 करोड़ भारतीय उनकी रेपुटेशन की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। आप कैसे कर सकते हैं उनकी रक्षा? इस पूरे मैसेज को फैला करके, बोइंग को अपने गिरेबान में झांकने के लिए बाध्य करके, और आधे अधूरे फैक्ट्स के बेसिस पर ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये जो कंक्लूजन पूरा निकाल दे रहे हैं उनको चेक करके। कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, कैप्टन सबरवाल क्या एक टारगेट बनते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि विदेशी मीडिया और एक्सपर्ट्स, भारतीय और विदेशी, मिल करके एकजुट होकर के एक तरह का साजिश रच रहे हैं कि एक भारतीय पायलट को ब्लेम कर दें, जिससे कि जो उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और जो रेप्यूटेशन का लॉस होगा बोइंग को, उसको मिनिमाइज कर सकें? चर्चा करते हैं कमेंट्स में।